नौमी क्यों चुनी? हमारे यहाँ ज्योतिष के विद्वान भी बैठे होंगे। हमारे ज्योतिष में जो नौमी तिथि है ना, उसको रिक्ता मानते हैं, रिक्ता, खाली। लेकिन गणितज्ञ नौमी को रिक्ता नहीं, गणित के जितने भी अंक हैं उनमें सबसे ज्यादा पूर्ण मानते हैं। गणित की सबसे बड़ी संख्या जानते हो आप लोग? 1 लाख, 1 करोड़, 1 अरब, ये सब, ये संख्या सबसे बड़ी नहीं है। सबसे बड़ा अंक जानते हो? बोलो बोलो। 9। अच्छा, 9 बड़ा तो फिर 10 है? 10 जो होता है वो बड़ा नहीं होता, वो तो 0 ते दोस्ती कर लेता है 1 को, और फिर गठबंधन करके सोई सरकार बना लेता है। 9 में हरावे के लिए। लेकिन वो गठबंधन कैसा होता है? बीच में न को मक्खी हुए का टांग धर गई ना, तो दशमलव लग जाएगा, और दशमलव लग गया तो मक्खी ऐसा गड़बड़ कर सकते, सरकार में फैल जाएगी। 0 अलग और 1 बड़े बन रहे ना। जो किसी का उधार लेकर के बड़े बनते हैं ना, वो कब छोटे बन जाए कोई भरोसा उधार का नहीं चलता। ऐसा 9 के ऊपर पूरे दिन मक्खी बैठी रहे, पूरे दाग लगावे, मजा ले। 9 में से 9.5, 8.5 कर दे कोई, है? 9 है। वेद का मंत्र है 9, गणित का अंक है और वेद का मंत्र है। क्या कहता है 9? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। मतलब क्या? 9 कहता है कि मैं पूर्ण हूं, और मुझसे जो पैदा होगा वह भी पूर्ण होगा, और मैं किसी को कितना भी दे दूं लेकिन मैं पूर्ण का पूर्ण ही रहूंगा। पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते, मुझ में से जो बचेगा वह भी पूर्ण ही होगा। मैं पूर्ण ही रहता हूं, कभी मैं अपूर्ण नहीं होता। एक छोटा सा अग्नि का उदाहरण लो। एक दीपक है, दीपक। एक दीपक में से 1 लाख दीपक जला दो, कुछ घटेगा? बात दीपक में तो खर्च नहीं होगा, है? क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। 9 पूर्ण है। 9 का पढ़ा आता है किसी को? 9 1 9, 9 दूनी 9 3, 9 चौक। अच्छा, 9 का पहाड़ा जब पढ़ोगे तो जो नीचे अंक आएंगे ना, उनको जब जोड़ोगे तो 9 ही बनेगा। 9 दूनी 18, 18 में 1 और 8 है ना, 8 और 1 जोड़ना कितना हुआ? 15। 9 9 थी 27, 7 है गए और 2 है गए, कितने है गए? 9 9 चौक 36, 6 और 3। अब आगे तुम करते रहिए। मैं कोई मास्टर तो रहा हूं, तुम्हें पढ़ाऊं। पूर्ण है? अच्छा, गणितज्ञों की भाषा में 9 पूर्ण है, लेकिन ज्योतिषियों की भाषा में 9वीं तिथि रिक्ता है। लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में परमात्मा प्रकट होता है 9 में। क्यों? क्योंकि भगवान उन्हीं के जीवन में प्रकट होता है जो खाली हो जाते हैं। खाली। भगवान श्री कृष्ण के बारे में लोग कहते हैं कि कृष्ण जी को राधा बहुत प्यारी थी, सबसे प्यारी सखी राधा। कोई कहता नहीं विशाखा, कोई कहता नहीं चित्रलेखा। ये सब सखियां भगवान निर्णय नहीं कर पाए लोग,
फिर एक संत ने कहा कोई नहीं, मैं बताऊंगा सबसे प्यारी सखी भगवान श्री कृष्ण की, और कोई काट सके तो काटना मेरी बात को। संत ने कहा, बोले भगवान श्री कृष्ण को इतनी न राधा प्यारी, न रुक्मिणी, न विशाखा, न ललिता, न चित्रलेखा, न चंद्रावली, कोई नहीं। तो बोले सबसे प्यारी सखी थी भगवान की मुरली। जिसको अपने बगल में लगा के रखते थे, होठों पे रखते थे। और जब मंदिरों में मूर्ति बनी भगवान की तो कहीं तो राधा कृष्ण हैं, लेकिन कहीं राधा है ही नहीं, अकेले हैं, लेकिन मुरली फिर भी है। राधा नहीं है लेकिन फिर भी मुरली है। किसी ने पूछा कि बाबा बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन ये तो बताओ कि मुरली इतनी प्यारी क्यों लगी? एक तो बांसुरी बहुत छिदी छिदाई और मोहबा को जरे जरायो, फिर वो इतनी प्यारी क्यों बनी? बोले उसके पेट में कोई कचड़ा न था, एकदम खाली थी। तू जैसे बजाएगा मैं वैसे बजूंगी, मैं अपनी तरफ से एक सांस नहीं निकालूंगी, मैं कुछ बोलूंगी नहीं। और ये और गोपियां थी, वे तो शिकायत के मारे भरी परी थी। हाँ? गोपी गीत में इतनी शिकायत है, मुरली को कोई शिकायत नहीं। जहां पटक देते वहीं पड़ी रहती, बजाते तो बजती, रखते तो रखी रहती। हाँ? कोई भीतर खाली, जो एकदम रिक्त हो जाएगा, परमात्मा उसे अपने हाथों पे ही नहीं अपने अधरों पर भी रखेगा। हाथों पे ही नहीं, सबसे आला मुकाम है मेरा, सबसे आला मुकाम है मेरा। अरे उनके होठों पे नाम है मेरा, सबसे आला मुकाम है मेरा और उनके होठों पे नाम है मेरा। अब तो मैं सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लूंगा, क्योंकि उन्होंने कह दिया है तू गुलाम है मेरा। हाँ? जब खाली कोई हो जाए, नौमी खाली है, इसलिए नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता।